श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। माता अन्नपूर्णा की कृपा से आप सभी के घर में धन धान्य की भंडारे भरे रहे और राधा रानी की कृपा सदैव आपके ऊपर बरसती रहे। आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष का व्रत है और साथ ही आज शुक्रवार का दिन है जो माता अन्नपूर्णा को समर्पित है। माता अन्नपूर्णा माँ पार्वती का ही स्वरूप है, तो इसलिए आज का दिन विशेष ही महत्व रखता है क्योंकि आज प्रदोष का व्रत है और साथ ही माँ अन्नपूर्णा का दिन है। तो इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने के बाद हमें व्रत कथा को जरूर सुनना चाहिए। कहते हैं यदि व्रत भी ना करें तो कथा को सुनने मात्र से माँ अन्नपूर्णा की असीम कृपा होती है। घर में कभी भी दरिद्रता का निवास नहीं होता। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मार्गशीर्ष मास माहात्म्य में आगे की कथा, साथ ही भगवत गीता के 14वें अध्याय का पाठ और माहात्म्य। और आज सुनेंगे भगवान शिव और माँ पार्वती की बड़ी मनमोहक कथा। तो प्रिय भक्तों, आप कथा को पूरा पूरा जरूर सुनिए और आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना ना भूलें। तो आइए भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। बहुत समय पहले बाष्कल नामक गांव में विदुर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी दुरात्मा और महान पापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती, परंतु विदुर वैश्यगामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी धर्म नाश के भय से कलिश सहकर भी काफी समय तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ व्यतीत हो गया। वैश्यगामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण विदुंकारी नरक में चला गया। बहुत समय तक नरक के दुखों को भोगकर वे मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उर दुराचारी बिंदु के मारे जाने पर वह चंचला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी। सती विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन नहीं छोड़ती। यही तो तप है। कठिन तो होता है लेकिन इसका फल मीठा होता है। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और बंदी जनों के साथ वहां घूमने लगी। वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र और मंगलकारी कथा सुनी। ब्राह्मण कह रहे थे जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद यमलोक में जाती हैं। तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह की यातना देते हैं कि वे कामांगर लोह के डंडों से दागे जाते हैं। तप्त लोह के डंडों से उनका संसर्ग कराते हैं और सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव ऋषि मनुष्य सभी इसी से बंधे हैं। ब्राह्मण के मुख से वे वैराग्य बढ़ाने वाली कथा को सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बांचने वाले ब्राह्मण देवता ने चंचला से कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिन को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी को मार्ग में मन लगाने वाली पापिन का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधकर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उस महान यातना को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं। आप ही मेरे माता पिता हैं। आपके शरण में मैं आई हूँ। मुझ अबला का अब आप उद्धार कीजिए। इस प्रकार विलाप करती हुई चंचला
ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुम्हें वैराग्यपूर्ण ये कथा सुनी और कथा को सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है, मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो मनुष्य अपने को कर्म के लिए प्रायश्चित नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य ही उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें शक नहीं। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और माता पार्वती का वास होता है। वह शुद्ध आत्मा पुरुष भगवान सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना और सेवा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह कहकर वह ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का उपदेश सुनकर चंचला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्ष से भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक और अमृत के समान कथा की बात आपने की है, उसे सुनकर मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमय कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचला उस ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महान क्षेत्र में उस ब्राह्मण देवता के मुख से चंचला भगवान शिव की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली, मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव सच्चिदानंद में स्वरूप का स्मरण करती थी। इसके बाद अपना समय पूर्ण होने पर चंचला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। वह विमान शोभा साधनों से सजा था और शिवगणों से सुशोभित था। चंचला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई। वह गौरंगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट और अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी में पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों की समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्र आकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह, उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे और शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बार बार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर और भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। एक दिन चंचला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी।
हे गिरिजा नंदिनी, स्कंद माता, उमा, आप सभी मनुष्यों और देवताओं द्वारा पूजित और सभी सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं, आप ही गुणा निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपा, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। इस प्रकार सदगति प्राप्त चंचला देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचला, मैं तुम्हारी इस स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तब चंचला बोली, हे माँ, मेरे पति विदुम इस समय कहाँ हैं? उनकी स्थिति कैसी है? मुझे बताइए, कुछ उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में डूबे रहते। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति विदुम पापी था, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक दुख भोग कर अवशेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर कर दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कीजिए। कृपया करके मुझे वह उपाय बताएं जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति भगवान शिव की पुण्यमय कथा को सुने तो दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी के वचन सुनकर चंचला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और प्रार्थना की, मेरे पति को भगवान शिव की कथा सुनाने की व्यवस्था की जाए। ब्राह्मण पत्नी चंचला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्व राज तुमरू को बुलाकर कहा, तुमरू, तुम भगवान शिव में प्रीति रखते हो, तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्य को सिद्ध करते हो, तो मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक घोर और भयानक पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच वैश्यगामी हो गया था। वह स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दुर्जनों से उसकी मित्रता और सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता, घरों में आग लगा देता, चांडाल से दोस्ती करता। वह रोज वैश्या के पास जाता, पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा और मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुरी में ले गए। वहां घोर नरकों को सहकर वह इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्य पापों का नाश करने वाली भगवान शिव की कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति मुक्त होने पर उस विदुम नामक पिशाच को तुम विमान पर बिठाकर भगवान शिव के पास ले आना और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति मुक्त होने पर उस विदुम नामक पिशाच को तुम विमान पर बिठाकर भगवान शिव के पास ले आना। माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुमरू प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर उसने विशाल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बड़ी थी, कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता। महाबली तुमरू ने कथा बांचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना करनी शुरू की। इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार के हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुमरू भगवान शिव की कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवऋषि वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच विनु को पाशों में बांधकर आसन पर बिठाया गया। तब तुमरू ने परम उत्तम भगवान शिव की
अमृतमय कथा का गान शुरू किया, जिससे सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्य कथा को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया। उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया और शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र और पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी विदुम अपनी पत्नी चंचला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ होकर उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। विदुम अपनी पत्नी चंचला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ विदुम अपनी पत्नी चंचला और तुमरू के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर और देवी गौरी के चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। तो प्रेम से बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय हो। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ताश स्वदेशो भुवंत्रियम। यह माँ जगदम्बा का ही एक रूप माना गया है, जिनसे संपूर्ण विश्व का संचालन होता है। इन्हीं जगदम्बा की अन्नपूर्णा स्वरूप से संसार का भरण पोषण होता है। अन्नपूर्णा का शाब्दिक अर्थ है धान्य, अर्थात अन्न की अधिष्ठात्री देवी। सनातन धर्म की मान्यता है कि प्राणियों को भोजन माँ अन्नपूर्णा की कृपा से प्राप्त होता है। भगवान शिव की अर्धांगिनी कलयुग में माता अन्नपूर्णा की पूरी काशी है, किंतु संपूर्ण जगत उनके नियंत्रण में है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की अन्नपूर्णा जी के आधिपत्य में आने की कथा बड़ी ही रोचक है। भगवान शंकर जब देवी पार्वती के संग विवाह के बाद उनके पिता के क्षेत्र हिमालय के अंतर्गत कैलाश पर रहने लगे, तब देवी ने अपने मायके में निवास करने के बजाय अपने पति की नगरी काशी में रहने की इच्छा व्यक्त की। महादेव उन्हें साथ लेकर अपने सनातन ग्रह अभिमुक्त क्षेत्र काशी जी आ गए। काशी उस समय केवल एक महान शमशान नगरी थी। माता पार्वती को सामान्य ग्रस्त स्त्री के समान ही अपने घर का मात्र शमशान होना नहीं भाया। इस पर वह व्यवस्था बनी कि सतयुग, त्रेता और द्वापर में इन तीनों में काशी जी शमशान रहे और कलयुग में यह अन्नपूर्णा की पुरी होकर बसे। इसी कारण वर्तमान में माता अन्नपूर्णा का मंदिर काशी जी का प्रधान देवी पीठ हुआ। स्कंद पुराण में काशी खंड में लिखा है कि भगवान विश्वेश्वर ग्रस्त है और भवानी उनकी गृहस्थी चलाती है। अतः काशी वासियों के योग क्षेम का भार इन्हीं पर है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भवानी ही अन्नपूर्णा है, परंतु जनमानस आज भी अन्नपूर्णा को भवानी मानते हैं। श्रद्धालुओं की ऐसी धारणा है कि माँ अन्नपूर्णा की नगरी काशी में कभी कोई भूखा नहीं सोता। भगवान स्वयं शंकर इनकी प्रशंसा में कहते हैं, मैं अपने पांचों मुखों से अन्नपूर्णा का पूरा गुणगान कर सकने में समर्थ नहीं। यद्यपि भगवान विश्वनाथ काशी में शरीर त्यागने वाले को तारक मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करते हैं, तथापि इसकी याचना माँ अन्नपूर्णा से की जाती है। गृहस्थ धन धान्य की तो योगी ज्ञान वैराग्य की भिक्षा इनसे मांगते हैं। एक बार जब पृथ्वी लोक पर अन्न जल समाप्त होने लगा, तो जगमानस में हाहाकार मच गया। ऋषियों और मुनियों ने भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी को इस संकट से अवगत कराया। उसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी सभी ऋषि मुनियों के साथ कैलाश पर पहुंचे। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अन्न जल की कमी हो गई है, आप ही कुछ कीजिए, इस संकट से सबकी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने देवताओं को आश्वासन दिया कि सब कुछ यथावत हो जाएगा, बस वे शांति बनाए रखें। उसके बाद भगवान शिव ने पृथ्वी का भ्रमण किया। उसके बाद माता पार्वती ने अन्नपूर्णा रूप ग्रहण किया। भगवान शिव ने भिक्षु का रूप धारण करके माता अन्नपूर्णा से भिक्षा लेकर पृथ्वीवासियों में
अन्न जल वितरित किया। इस प्रकार सभी प्राणियों को अन्न और जल की प्राप्ति हुई। सभी ने माता अन्नपूर्णा की जय जयकार की। तभी से प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाने लगी। यह वह दिन था जिस दिन माता ने अन्नपूर्णा रूप में जन्म लेकर भगवान शिव को भिक्षा दी थी और माता अन्नपूर्णा की पूजा की जाने लगी। कहा जाता है माता अन्नपूर्णा का व्रत करने से, कथा को सुनने से कभी भी घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती, दरिद्रता दूर हो जाती है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। अब आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य की आगे की कथा। आपने पिछले अध्याय में सुना था कि किस प्रकार भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी के अहंकार को नष्ट किया, उन्हें अनेकों ब्रह्मांड की ब्रह्मा के दर्शन करवाए और अंत में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से कहते हैं अब उन्हें वे कथा सुनाएंगे जिस माध्यम से ब्रह्मा जी ने मोहिनी के श्राप से मुक्ति प्राप्त की थी। तो चलिए आज के इस अध्याय की कथा को सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राधिके, गंगा देवी की उत्पत्ति होने के बाद सभी देवी देवताओं ने उसे मेरी माया समझकर उन्हें प्रणाम किया और फिर भगवान श्री हरि ने कृपा पूर्वक ब्रह्मा जी से कहा, हे चतुर्मुखधारी ब्रह्मा, उठिए, जाइए, आपका कल्याण होगा। आपको श्राप मिला है, इसलिए आप मेरी आज्ञा से इसी गंगा नदी में स्नान करके पवित्र हो जाइए। हालांकि आप स्वयं पवित्र हैं और वे समस्त तीर्थ आप वैष्णव पति का स्पर्श प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने प्रकृति की अवहेलना की थी, उनका अपमान किया था, इसलिए आपको यह श्राप मिला है। अहंकार सभी के लिए पापों का बीज और अमंगलकारी होता है। किसी भी मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी भी बात के लिए हो। आप शीघ्र ही मेरे परात्पर धाम गोलोक में जाइए। वहाँ प्रकृति की अंश रूपी मंगलदायिनी भारती देवी आपको प्राप्त होगी। कल्याण सृष्टि की बीज स्वरूपिणी प्रकृति आपको अपना लीजिए। आपने एक कल्प तक तपस्या की है और इसीलिए भी इस समय एक अप्सरा के श्राप से कोई भी आपके मंत्र को नहीं ग्रहण करता। अन्य सभी देवताओं की पूजा में भी आपकी पूजा होगी, क्योंकि आप ही जगत की धारण पोषण करने वाले स्वात्मा राम स्वरूप सब और समस्त देहों में पूजनीय हैं। इस प्रकार मेरी आज्ञा पाकर जगत गुरु ब्रह्मा जी ने गंगा जी के जल में स्नान किया और फिर मुझे प्रणाम करके शीघ्र ही गोलोक चले गए। फिर समस्त देवता और मुनि भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान वापिस आ गए। बारंबार मेरे इस परम निर्मल यश का गुणगान कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने गोलोक में जाकर मेरे मुखार बिंद से संपूर्ण पूर्ण विद्याओं की देवी सती भारती को प्राप्त किया। उस वागेश्वरी देवी सरस्वती को प्राप्त करके उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन त्रिभुवन मोहिनी देवी को प्राप्त करके मुझे प्रणाम करके वे वापस अपने धाम में लौट आए। वह भारती देवी संपूर्ण कौतूहल से भरी हुई थी। परम सुंदर रमणीया श्वेत वर्णा थी। उनके मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा थी। उनके मुख शरद ऋतु के चंद्रमा को लज्जित कर रहे थे। रतन में युगल कंडल के कानों से नीचे के भाग झिलमिला रहे थे। वे अग्नि शुद्ध सूक्ष्म वस्त्र धारण करके नूतन यवन से संपन्न और अत्यंत कमनीय दृष्टिगोचर हो रही थी। उनके दो हाथों में वीणा और पुस्तक, अन्य हाथों में व्याख्या की मुद्रा देखी जा रही थी। ब्रह्मा जी के सभी निवासियों ने अपनी प्रिय वस्तुएं उन्हें अर्पित की और परम मंगल में उत्सव मनाया गया। राधिके, ब्रह्मांड में जिन जिन लोगों ने अपनी शक्ति के ऊपर गर्व किया, उन सभी के गर्व अभिमान को मैंने चकनाचूर किया है। उनके घमंड को नष्ट करके मैं उनके अंदर आत्मा स्वरूप विराजमान परमेश्वर उन सबको मुक्ति प्रदान करता हूँ। हे प्रिय, अब उठो और वृंदावन में चलो। अब मैं वर से पीड़ित हुई गोपिका को शीघ्र ही दर्शन देना चाहता हूँ। इस प्रकार कहकर भगवान श्याम सुंदर उठ खड़े हुए, लेकिन श्रीमती राधा रानी ने उनसे कहा, हे प्राणेश, मैं चलने में असमर्थ हो गई हूँ, इसलिए आप ही मुझे कहीं ले चलिए। राधा जी की बात सुनकर मधुसूदन हंसने लगे। उन्होंने कहा, फिर आप मुझ पर ही सवार हो जाइए। इतना कहकर वे तत्काल ही अदृश्य हो गए।
राधा रानी मन की गति से चलने वाली थी। जब उन्होंने श्याम सुंदर को वहां नहीं देखा, तो वे विलाप करने लगी और इधर-उधर उन्हें ढूंढते हुए वृंदावन में जा पहुंची। शोक से कातर हुई राधा ने रोते-रोते चंदन वन में प्रवेश किया और वहां उन्होंने शोक से व्याकुल गोपियों को देखा, जो सभी भय से विहल हो रही थीं। वे संपूर्ण वन में भ्रमण करती हुई हे नाथ, हे नाथ पुकारती हुई बिना खाए पिए इधर-उधर घूमते हुए श्याम सुंदर को ढूंढ रही थी। उनके मन में रोष था। प्रेम के वियोग से केवल राधिका ने उन सबको देखकर उन सभी से मलय वन में घटित समस्त वृत्तांत कह सुनाया। फिर वे सभी एक साथ मिलकर रुदन करने लगी। वे सभी अपने शरीर का त्याग कर देने के लिए तैयार हुई। इस क्षण चंदन वन में भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों को दर्शन दिए। अपने प्राणेश को आया हुआ देखकर सभी गोपांगनाएं राधिका के साथ आनंद से मुस्कुराई। उनके शरीर पुलकित हो उठे। वे उनके पास दौड़ी आईं। सभी गोपांगनाओं ने प्रेम से विहल होकर रोने लगी। फिर वे सभी एक क्षण प्रसन्नता पूर्वक उनके गुणगान गाती रहीं। उसके बाद जो रमणीय और निर्जन वन थे, उन सभी में गोपियां श्री कृष्ण के साथ कौतूहल पूर्वक भ्रमण करती रहीं। इस प्रकार भगवान जनार्दन ने अपनी अनेक स्वरूप प्रकट किए। फिर एक के बाद एक गोपियां उनके साथ रास क्रीड़ा करती रहीं। ऋषि नारायण ने भगवान की रास लीला का संपूर्ण वृतांत नारद मुनि को कह सुनाया। उसके बाद नारद मुनि ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, इसके बाद कौन से रहस्य लीला हुई? भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार नंद भवन से मथुरा गए, श्री हरि के वियोग में पीड़ित हुए, महाराज नंद ने कैसे अपने प्राण धारण किए, जिनका चित्त सदैव श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता था, वे गोपांगनाएं और यशोदा मैया भी कैसे जीवन धारण कर पाई, श्री कृष्ण ने मथुरा में जाकर कौन कौन सी लीलाएं की और परम धाम गमन तक उन्होंने जो कुछ भी किया, वह सब कुछ आप बताने की कृपा करें। यह सुनकर श्री नारायण ने कहा, हे महामुने, कंस ने धनुष यज्ञ नामक एक यज्ञ का आयोजन किया था। उसमें उस राजा का निमंत्रण पाकर भगवान श्री कृष्ण भी गए और राजा कंस ने भी कृष्ण को बुलाने के लिए भगवान के ही भक्त अक्रूर जी को उनके पास भेजा था। कंस की आज्ञा पाकर अक्रूर जी नंद भवन में पधारे और श्री कृष्ण को उनके साथियों सहित मथुरा में लेकर लौट आए। मथुरा जाकर श्री कृष्ण ने कंस को मार डाला। एक धोबी को चाणूर और मुष नामक मलको और कुवल पीड़ हाथी को भी वे पहले काल के गाल में पहुंचा चुके थे। कंस का वध होने के बाद श्री कृष्ण ने माता पिता और भाई बंधुओं का उद्धार किया। श्री हरि ने कृपा पूर्वक एक माली को भी मोक्ष प्रदान किया। उसके बाद गोपिकाओं के ऊपर करुणा आने पर उन्होंने उद्धव जी को वृज में भेजा और उन्हीं के द्वारा उन्हें समझाया बुझाया और धीरज बांधा। उसके बाद उनका उपनयन संस्कार हुआ। फिर वे भगवान अवंती नगर उज्जैन में गए और वहां गुरु संदीपनी मुनि से विद्या ग्रहण की। उसके बाद वापस आकर उन्होंने जरासंध को जीतकर यवन राज का वध किया। विधि पूर्वक उग्रसेन को राजा के पद पर बिठाया। समुद्र के निकट जाकर वहां पर उन्होंने द्वारकापुरी का निर्माण किया और राजाओं के समूह को जीतकर और रुक्मणी देवी को हर कर ले आए। उसके बाद कालिंदी, लक्ष्मणा, शैव्या, सत्या, सती, जावंती, मित्रविंदा के साथ उन्होंने विवाह किया। उसके बाद भयानक संग्राम के द्वारा प्राप्त ज्योतिषपुर के नरेश नरक का वध करके उन्होंने 16,000 राजकुमारियों का उद्धार किया। उन्हें अपनी पत्नी के रूप में अपनाकर उनके साथ विहार किया। इंद्रदेव को लीला पूर्वक परास्त करने के बाद पारिजात का उन्होंने अपहरण किया। फिर भगवान शंकर को जीतकर बाणासुर के हाथ काट दिए। अपने पौत्र अनिरुद्ध को छुड़वाया और फिर द्वारिका में आकर अपने आप को अपनी प्रत्येक रानी के महल में उपस्थित किया। वसुदेव जी के यज्ञ में तीर्थ यात्रा के प्रसंग में आई हुई अपने प्राणों की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा के दर्शन किए। उसके बाद उनके साथ पुण्य वृंदावन में गए। भारत के उस पुण्य क्षेत्र में भगवान जगदीश्वर ने राधा रानी के साथ फिर एक बार 14 वर्षों तक
रास मंडल में रास क्रीड़ा की। उन्होंने नंद भवन में पूरे 11 वर्ष की अवस्था तक निवास किया। उसके बाद मथुरा और द्वारका में उन भगवान के 100 वर्ष व्यतीत हुए। उन दिनों वहां पराक्रमी श्रीहरि ने वहीं पर रहकर भूतल का भार उतारा। इस प्रकार वे 125 वर्षों तक पृथ्वी पर रहे। उसके बाद गोलोक वृंदावन में चले गए। वहां उन्होंने मैया यशोदा और नंद बाबा को और बुद्धिमानी वृषभानु राधा रानी की माता कलावती को श्राप से मुक्ति प्रदान की। श्री कृष्ण और गोपियों के साथ राधा ने कौतूहलवश प्रत्येक युग में वेद वर्णित धर्म का सेतु बांधा। हे महामुनि, इस प्रकार मैंने संक्षिप्त में आपको श्री कृष्ण का संपूर्ण रम्य चरित्र सुनाया, जो कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी से लेकर कीट तक संपूर्ण जगत नश्वर है, इसलिए तुम परम आनंदमय नंद नंदन का आनंद के साथ भजन करो। वे स्वेच्छा में पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर अविनाशी अव्यक्त भक्तों पर कृपा करने के लिए ही शरीर धारण करने वाले निर्गुण निराकार और निरंजन हैं। वे साकार स्वरूपा परम भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। यह थी आज की मार्गशीर्ष मास माध्यम की कथा। तो प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा। आगे के अध्याय को सुनने के लिए आप चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। आपसे फिर से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय का महात्म्य। हरे कृष्णा। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं भव बंधन से छुटकारा पाने के साधन भूत 14वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। सिंघल द्वीप में विक्रम वेताल नामक एक राजा थे, जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित 2 कुतियों को साथ लेकर वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतिया छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बहुत बड़े गहरे गड्ढे में गिर गया। गिरने पर वह कुतिया के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ का वातावरण बहुत ही शांत था। वहाँ हिरण निर्भय होकर सब और वृक्षों की छाया में बैठे रहते। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों को और पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहते थे। वहाँ शेर हाथी के बच्चों के साथ खेलते, सांप निडर होकर मोर की पाखों में घुस जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय एवं शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था और ये भी 14वें अध्याय का पाठ करने वाले थे। उसके जल से वहां की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह हाँफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई आई और वहां उसके शरीर में कुछ कीचड़ के छींटे लग गए। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहित हो कुतिया का रूप त्याग कर उसने दिव्यांगना का रमणीय रूप धारण कर लिया और गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर वह भी स्वर्गलोक को चली गई। यह देख मुनि के मेधावी शिष्य स्वकंधर हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म की वैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ था। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, विप्रवर, नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणियों कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए, इसका क्या कारण है? इसकी कथा सुनाइए। शिष्य ने कहा, भूपाल, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते हैं। वे बड़े जितेंद्रिय महात्मा हैं। गीता के 14वें अध्याय का सदा जप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषता प्राप्त की है। गुरु जी की ही भांति मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लेटने के कारण यह कुतिया
खरगोश के साथ ही स्वर्गलोक को प्राप्त हुई। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रत्योदक नामक महान नगर है। वहाँ केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कपटी मनुष्यों में अग्रण्य था। उसकी स्त्री का नाम विलोभना था। वह स्वच्छ विहार करती थी। इससे क्रोध में आकर जन्म भर के बैर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि मिली। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण ही कुतिया हुई। महादेव जी कहते हैं, ये सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। इससे उन्हें परम गति की प्राप्ति हुई। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान ने की जय। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय का पाठ। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। हे अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते, क्योंकि उनकी दृष्टि में मुझ वासुदेव से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। हे अर्जुन, मेरे महत भ्रम रूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उसी योनि में चेतन रूप बीज को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां और शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सब की त्रिगुणमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ऐसे ये प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से अर्थात ज्ञान के अभिमान से बंधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों की और उनके फल की आसक्ति से बांधता है। और हे अर्जुन, सर्वदेह अभिमानियों के मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। क्योंकि हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है, और तमोगुण तो ज्ञान को आच्छादन करके अर्थात ढक के प्रमाद में भी लगाता है। और हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण होता है अर्थात बढ़ता है, तथा रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। वैसे तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। इसलिए जिस काल में इस देह में और अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बड़ा है। और हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ और प्रवृत्ति अर्थात सांसारिक चेष्टा और सब प्रकार के कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से आरंभ और अशांति, मन की चंचलता, विषय भोगों की लालसा, यह सब उत्पन्न होते हैं। तथा हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद, व्यर्थ चेष्टा, निद्रादि, अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, जब यह जीवात्मा सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों की मल रहित दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होते हैं। रजोगुण के बढ़ने पर जिस काल में रजोगुण बढ़ता है, उस काल में मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों का रजोगुण बढ़ता है। उस काल में मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है। तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष, कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। क्योंकि सात्विक कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान, वैराग्य आदि निर्मल फल कहाँ है, और राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान कहाँ है। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है। तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं, अज्ञान भी होता है।
इसलिए सत्व गुण में स्थित हुए पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोगों को जाते हैं और रजोगुण में स्थित हुए राजस पुरुष मध्य में मनुष्य लोक में रहते हैं। तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित हुए तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में दृष्टा अर्थात समष्टि चेतन में एक ही भाव से स्थित हुआ साक्षी पुरुष तीनों गुणों के सिवा अन्य किसी को करता नहीं देखता, अर्थात गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा देखता है और तीनों गुणों से अति परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस काल में वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। तथा यह पुरुष इन स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण तीनों गुणों का उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धा अवस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान के रहस्य युक्त वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार आचरणों वाला होता है? हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को, तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, तथा जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, गुण ही गुणों में वर्तते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है, उस स्थिति से चलायमान नहीं होता, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित हुआ सुख दुख को समान समझने वाला है और मिट्टी पत्थर सुवर्ण में समान भाव धैर्यवान और जो प्रिय अप्रिय को बराबर समझता है और अपनी निंदा स्तुति में समान भाव वाला है, तथा जो मान अपमान में सम है, मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है, वे संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति रूप योग के द्वारा मेरे को निरंतर भजता है, वे इन तीनों गुणों को अच्छी प्रकार उल्लंघन करके सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। हे अर्जुन, उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का, नित्य धर्म का, अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ, अर्थात उपयुक्त ब्रह्म, अमृत, अव्यय शाश्वत धर्म और एकांतिक सुख, यह सब मेरे ही नाम हैं, इसलिए इनका मैं परम आश्रय हूँ। इति श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में गुण त्रिय विभाग योग नामक 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों कार्तिकेय जी और गणेश जी की विवाह की चर्चा कर रहे थे। तभी वहां पर गणपति आए और माता पिता को प्रणाम करके खड़े हो गए। तब माता कहती है, आओ पुत्र, हम तुम्हारी बात कर रहे थे। तब गणेश जी बोले, वो क्या बात है? माता बोली, हम तुम्हारे विवाह की बात कर रहे हैं। तब गणेश जी ने कहा, हे माँ, हे पिताजी, मैं विवाह नहीं करूंगा, इसलिए आप मेरे लिए परेशान ना हो। हे पिताजी, मैं इस विवाह बंधन में नहीं बंधना चाहता। यह कहकर गणेश जी तप के लिए एक जंगल में चले जाते हैं और तप करने लगते हैं। तभी वहां पर एक राजकुमारी आती है और गणपति जी का एक अजीब सा रूप देखकर उन पर मोहित हो जाती है और उनकी तपस्या भंग करने लगती है। तब गणेश जी की तपस्या भंग हो जाती है तो भगवान श्री गणेश उस स्त्री से कहते हैं, हे देवी, तुम कौन हो और मेरी तपस्या क्यों भंग कर रही हो? फिर देवी ने कहा, हे प्रभु, मैं तुलसी हूँ और वर की तलाश में निकली हूँ। आप मुझे अपने योग्य वर लगे, इसलिए मैं आपकी तपस्या भंग कर रही थी। तब गणेश जी बोले, हे देवी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने विवाह ना करने की ठानी है और मैं अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ। बस मैं विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए आप अपने लिए कोई और वर देख लीजिए। फिर राजकुमारी तुलसी को क्रोध आ गया।
वह गणेश जी को श्राप देती है और कहती है, तुमने मेरा अपमान किया, इसलिए आगे जाकर तुम दो स्त्रियों के पति बनोगे। और ज्यादा अपमान शब्द कहने लगी। तब गणेश जी को क्रोध आ जाता है और गणेश जी बोले, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कलयुग में एक वृक्ष का रूप लोगी और असुर से तुम्हारा विवाह होगा। ये श्राप सुनते ही वह गणेश जी से माफी मांगती है और रोने लगती है। तब गणेश जी उसे रोता देखकर क्षमा कर देते हैं और तुलसी को वरदान देते हैं, तुम कलयुग में पूजी जाओगी। श्री विष्णु की पूजा तुम्हारे बिना अधूरी होगी और मेरी पूजा से तुम दूर रहोगी। घर घर तुम्हारी पूजा होगी, सभी वृक्षों में तुम प्रधान होगी, श्रेष्ठ होगी। जहाँ तुम होगी वहाँ लक्ष्मी का वास होगा। और इस तरह से गणेश जी माता तुलसी को वरदान देकर वहां से चले जाते हैं। कुछ समय के बाद गणेश जी को विवाह का मन करने लगा और विवाह करना चाहते थे, पर कोई भी देवता गणेश जी का अजीब रूप देखकर अपनी पुत्री नहीं देना चाहते थे। जब किसी देवता का विवाह होता तो गणेश जी को बहुत गुस्सा आता। एक दिन गणेश जी और मूषक सेना ने मिलकर एक योजना बनाई। कहा कि जब मेरा विवाह नहीं होता तो मैं किसी का भी विवाह नहीं करने दूंगा। अब क्या था, जब किसी देवता का विवाह होता तो मूषक सेना जाकर वहां पर सब कुछ उथल पुथल कर देती। यह सब देवता देखकर परेशान हो गए और सबने मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय किया। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने दो कन्याओं को बुलाया, एक रिद्धि दूसरी सिद्धि। कहा कि तुम दोनों गणेश जी के पास मेरे साथ चलो और जो मैं तुम्हें कहूँ वही काम करना। अब वे तीनों गणेश जी के पास चले। ब्रह्मा जी ने गणेश जी से कहा, यह मेरी पुत्रियां हैं, आप इन्हें ज्ञान दें। गणेश जी ने दोनों को ज्ञान देना शुरू कर दिया और जैसे ही किसी का विवाह होता, मूषक तो गणेश जी के पास आता और अपनी बात कहने लगता। वैसे ही रिद्धि सिद्धि गणेश जी का ध्यान अपनी ओर कर लेती। ऐसे में सभी देवी देवताओं का विवाह हो गया। जब ये बात गणेश जी को पता चली तो वह क्रोधित हुए। तभी वहां पर ब्रह्मा जी आते हैं और गणेश जी से कहते हैं, आप मेरी दोनों पुत्रियों से विवाह कर लो। यह बात सुनकर गणेश जी खुश हो जाते हैं और बड़ी धूमधाम से गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो जाता है। कुछ समय होने के बाद रिद्धि और सिद्धि के दो पुत्र होते हैं। रिद्धि के पुत्र का नाम शुभ और सिद्धि के पुत्र का नाम लाभ होता है। एक कन्या होती है जिसका नाम संतोषी होता है। इस प्रकार से गणेश जी का विवाह संपन्न होता है। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं शालिग्राम भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए, शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी माता की जय। एक समय की बात है, सदना नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही सज्जन और ईमानदार था। वह पूरे श्रद्धा भाव से हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करता रहता था। पर वह एक कसाई था, मांस बेचने का काम किया करता। मांस काटते समय भी भगवान का नाम लेता रहता। एक दिन सदना कहीं पर जा रहा था तो अचानक से पैर एक पत्थर से टकरा गया। उसने उस पत्थर को उठाया और देखा, पत्थर काले रंग का बहुत ही सुंदर था। तो उसने अपनी जेब में रख लिया और सोचने लगा कि यह तो मांस तोलने के काम आएगा। तो सदना वह पत्थर उठाकर अपनी दुकान पर ले आया और मांस तोलने लगा। सदना जितना वजन तोलता था, पत्थर उतना ही बड़ा हो जाता था। 1 किलो बोलो तो 1 किलो, 2 किलो बोलो तो 2 किलो, जितना तोलना होता वह पत्थर उतना ही बड़ा हो जाता। यह बात धीरे धीरे सबको पता चलने लगी। तो एक दिन एक पंडित जी को जब इस बात का पता चला तो वह पंडित जी सुनकर बहुत हैरान हुए और सोचने लगे कि उस पत्थर को तो देखकर आना होगा। तो कसाई की दुकान से दूर खड़े होकर देखने लगे। जब सदना की दुकान से भीड़ हट गई तो वह दुकान के अंदर आए। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई बहुत खुश हुआ और हैरान भी हुआ। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो ब्राह्मण कहने लगा कि मैं तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए तुम्हारी दुकान तक आया हूँ। और फिर पत्थर को देखने के बाद बातों बातों में सदना कसाई को बताया कि जिसे तुम पत्थर समझकर
मांस तौल रहे हो वे वास्तव में शालिग्राम भगवान हैं, जो कि भगवान विष्णु का स्वरूप हैं। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना पाप होता है। तो सदना बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। तो विनय करके सदना ने शालिग्राम भगवान को ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इसे ले जाइए और ले जाकर पवित्र कीजिए। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। तो ब्राह्मण शालिग्राम भगवान को लेकर अपने घर आ गए। घर लाकर उन्होंने शालिग्राम जी को स्नान कराया, पंचामृत से अभिषेक कराया और पूजा अर्चना शुरू कर दी। कुछ ही दिन बीते थे, उस ब्राह्मण के सपने में शालिग्राम जी आए और कहने लगे कि मैं ब्राह्मण तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। तो ब्राह्मण कहने लगा, भगवान, क्या मुझसे कोई गलती हो गई जो तुम मेरे पास नहीं रहना चाहते? तो शालिग्राम भगवान कहने लगे, तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, परंतु जो सदना है वह मेरे नाम का गुणगान हर समय करता है। जो व्यक्ति हर समय मेरा गुणगान करता रहता है, तो मैं खुद को उसे बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह से मेरी अर्चना नहीं करता, पर हर समय मेरा गुणगान करता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए तो मैं उसके पास गया था। तो ब्राह्मण सुबह हुई होते ही सदना कसाई के पास गया और प्रणाम करके सारी बात बताई। श्री शालिग्राम जी को उसे सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन कहने लगे कि आज के बाद मैं मांस खरीदने बेचने का काम नहीं करूंगा। निश्चय किया कि मेरे ठाकुर जी को कीर्तन इतना पसंद है, तो मैं अधिक से अधिक समय कीर्तन में ही समय बिताऊंगा। उसके बाद सदना कसाई मांस बेचने का काम छोड़कर ठाकुर जी की भजन कीर्तन और उनकी सेवा में लीन हो गया। हे शालिग्राम भगवान, जैसे आप सदना कसाई की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए, जो आपका कीर्तन करे, कार्तिक मास में स्नान करे, आपकी कथाओं को सुने, आप उस पर अपनी कृपा सदैव बनाना। तो प्रेम से बोलिए, शालिग्राम भगवान की जय। माता जी सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। कहते हैं कि लपसी तपसी की कथा को सुने बिना हमारी कथा पूरी नहीं होती। तो हर कथा कहानी में हमें लपसी तपसी की कथा को जरूर सुनना चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला, मैं भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, नहीं, मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने कहा, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन जब तपसी नहाकर आ रहा था, तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंडरा तपसी के आगे गिरा दिया। उसे देखकर तपसी ने उसे पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाया और टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बुलाया। दोनों ने नारद जी से पूछा, बताइए दोनों में कौन बड़ा है? नारद जी ने तपसी से अपना पाँव हटाने को कहा। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी ने कहा, तपसी, तुमने मुंदड़ा चुराया है, जिससे तुम्हारी तपस्या भंग हुई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी ने कहा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी ने कहा, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी, तो कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा न दे, सीधा देकर दक्षिणा न दे, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा न दे, दीवा चास के हाथ न जोड़ने पर, कपड़ा देकर बटन न लगाने पर, दूसरे दीपक से अपना दीपक जलाने पर, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे, तो इन सब का फल तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय।